से वो सपने भी सिद्धि के रास्ते पर। अब आते हैं उस खबर पर जिसकी चर्चाओं ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए, लेकिन अब केंद्र सरकार की एक कदम ने इन दावों पर विराम लगा दिया। हम बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ियों की, जिसको लेकर सरकार ने एक ऐसा अहम निर्देश जारी किया है जो अब नई माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से गुजरात तक फैली ये वो अरावली है जो सिर्फ पहाड़ियां ही नहीं बल्कि वो रक्षा कवच है जो हजारों साल से दिल्ली जैसे राज्यों को सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन हरी भरी पहाड़ियों को लेकर देश भर में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो इन अटकलों पर विराम लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में अब नए माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पूरी अरावली रेंज में अब नए माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से बैन। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 2 टूक निर्देश दिया है। अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। ये नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जलस्तर से कोई समझौता नहीं होगा। ये आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार माना जा रहा है। सरकार का ये ऐतिहासिक कदम अब अरावली में खनन माफिया के लिए नए खेल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिबंध संपूर्ण अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य पर्वतमाला की अखंडता को बनाए रखना है। अवैध और अनियंत्रित खनन ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए सरकार चाहती है कि दिल्ली से गुजरात तक फैली ये पर्वत श्रृंखला टूटे नहीं। लिहाजा सरकार ने साफ किया है कि ये प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा, यानी अब पहाड़ों को चीरकर नए खदान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यही नहीं, वैज्ञानिक अब अरावली के लिए नया प्लान भी बनाएंगे। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होगा। ये काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ICFRE एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में ये भी देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ एक सवाल और लोगों के मन में उठ रहा है, फिर जो चल रही खदानें हैं उनका क्या होगा? तो आइए ये भी समझते हैं। सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। अरावली कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर अरावली न होती तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। और अगर आज दिल्ली जैसे राज्य सुरक्षित है तो उसके पीछे मजबूत दीवार बनकर खड़ी अरावली ही है। अब आप पूरा मामला डिटेल में समझिए। अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली NCR को धूल भरी आंधियों से बचाती है। लेकिन कई दशकों से ये अवैध खनन करने वाले माफियाओं का अड्डा बन गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बचाने के लिए अहम कदम उठाते हुए सभी राज्यों के लिए समान परिभाषा
के एविएशन सेक्टर में एक नई हलचल मच गई है। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। इंडिगो प्लेन क्राइसिस, जिसकी उड़ानों पर लगे ब्रेक ने देश में भूचाल ला दिया था, जिसकी उड़ानों पर लगी रोक ने यात्रियों को रोने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा इस तरह की घटना दोबारा ना हो और एविएशन सेक्टर में यात्रियों को ज्यादा विकल्प दिया जा सके, एयरलाइन कंपनियों पर निर्भरता को कम किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की तैयारी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट करते हुए दी है। जिन 3 नई एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान के लिए सरकार की तरफ से अनुमति मिली है, वो कंपनियां भारत के 3 अलग अलग राज्यों से हैं और ये कंपनियां यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए सरकार से दावा भी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उड़ान चालू होने के बाद इनका प्रदर्शन यात्रियों पर किस तरह छाप छोड़ता है। ये एयरलाइन कंपनियां कौन-कौन सी हैं, इनको भी जान लेते हैं। जिन 3 नई एयरलाइन कंपनियों को सरकार ने मंजूरी दी है, उनके नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस हैं। शंख एयर यूपी के शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की प्रमुख फुल सर्विस एयरलाइन बनना है। शंख एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में अपनी उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने अगले 2 से 3 साल में बेड़े में 20 से 25 विमान शामिल करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी एयरलाइन कंपनी अल हिंद एयर है, जो केरल स्थित अल हिंद ग्रुप की कंपनी है। अल हिंद ग्रुप एक ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है, जिसका टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में केरल के कालीकट में हुई थी। फ्लाई एक्सप्रेस तीसरी एयरलाइन है जिसको मंजूरी मिली है। ये एयरलाइन कार्गो और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भारत का घरेलू एविएशन बाजार आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल है। सरकार का मानना है कि जितनी ज्यादा एयरलाइंस होंगी, उतनी ही ज्यादा उड़ानें और सीटें मिलेंगी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टिकट के दाम भी प्रतिस्पर्धा के कारण काबू में रहेंगे। भारत के एविएशन सेक्टर में किन एयरलाइन कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी है, इसको भी जान लेते हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में जिस इंडिगो एयरलाइन का दबदबा है, उसकी हिस्सेदारी 65% से ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। वहीं अकासा और स्पाइस जेट एविएशन सेक्टर में संघर्ष करते दिख रहे हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में अकेले इंडिगो का लगभग 65% बाजार हिस्सा है। इस एकाधिकार के कारण हाल ही में इंडिगो में तकनीकी और संचालन संबंधी व्यवधानों ने यात्रियों को प्रभावित किया, जिसको देखते हुए सरकार को एविएशन सेक्टर में वैकल्पिक एयरलाइनों की आवश्यकता और जोर से महसूस हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों एयरलाइंस यात्रियों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती हैं। न्यूज़ 360 में अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी